वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, और आई एम सॉरी मैं इतने दिन से वीडियो वगैरह नहीं डालती। आई वॉज अ लॉट इंडल्ज इन द प्रिपरेशन एंड मेरा आवाज़ से लग रहा होगा भारी। 1 तारीख से मेरा तबीयत ख़राब था। इवन कल भी मुझे सर्दी थी। सेंटर पे मैं हैंकी वगैरह लेके गई थी। बहुत लेवल की एक सर्दी, मतलब एक होता है ना वो सांस नहीं अच्छे से ले पाना, उस तरह की। ठीक है, तो यही सब चल रहा है एंड कल क्लैट का एग्जाम सब लोग दे, सबको पता ही है भाई। क्या ही हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ डिस्कस करने लायक ही नहीं बचा है। मतलब खत्म हो गया भाई, खत्म सब। बहुत सड़ा हुआ, मतलब जितना लोग को लेवल गिराया था लोग गिरा चुका है। तुम इजी दो, तुम हार्ड दो, तुम कैसा भी दो, ठीक है, बट जो सिलेबस है, जैसा पैटर्न रहता है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गिव, अगर तुम उससे हट के दोगे तो उस 2 घंटा में तुम उस बच्चे के मेंटालिटी के साथ क्या खेल रहे हो। तुम लोग इजिली आके कोचिंग वाले बोलोगे, टीचर्स बोल देंगे, कंसोर्शियम आके बोल देगा कि दीज पैसेजेस वर सो इजी। ठीक है भाई, दुनिया में बहुत पैसेज इजी है, उठा के ला के दे देते हैं। हम नीट वाले को बच्चे को कुछ ऐसे इजी इजी क्वेश्चन सब पूरा उसके पेपर में भर देते हैं, लेकिन जब वो सिलेबस ही नहीं था उसका, जो उसका फेमिलियर इन्वायरमेंट ही नहीं था, वो उसको दिया ही नहीं होगा उस तरीके से, किया ही नहीं होगा उस तरीके से, तो वो नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में वो चीज़ हिट करेगा कि एवरीथिंग इज डिफरेंट। उसका प्रिपरेशन बकवास गया, मेहनत बकवास गया। वो अपने आप को काम रखने की कोशिश करेगा, जैसे होगा वो बनाएगा, पर उसके लिए सब कुछ वो दाल भात रहेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम होता है उसका एक फिक्स सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, तरीका होता है देने का। ठीक है, तो वो सब डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत भद्दा वाला मजाक किया है। ठीक है, सेक्शन वाइज बात करते हैं। जीके वॉज अ वेस्ट फॉर मी। ठीक है, मतलब सब कुछ बर्बाद चला गया इतना प्रिपरेशन इतना करने के बाद। पहलगाम वॉज ईजी, H1B वीज़ा वॉज ईजी। मतलब क्या नहीं हो सकता, मैं क्या नहीं पढ़ी होंगी। ये SEO वाला इजी चला गया, लेकिन वो जो चेस और एयरप्लेन क्रैश का आया ना, उसमें भी इतना अंडररेटेड जाके क्वेश्चन से लोग किया ना, दिमाग खराब हो गया। चेस का मैं इसमें पूरा लिखी हुई, देश वाला एंड ऑल सबका करके पूरा इसमें भरा पड़ा। ठीक है, लिखी हुई हूँ इसमें है। फिर भी दे आज समथिंग जो कि थोड़ा सा इरेलीवेंट था साइड नोट पे जाके। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस सेक्शन पे। मैं जैसे ऐसे अटेम्प्ट करने का सोची थी लीगल पे। ठीक है, लीगल मैं कर रही हूँ, पता है गाइस, मैं कर रही हूँ, मैं शुरू किया बस लाइक ये लीगल है। वॉट द फक इज दिस, इज इट समथिंग स्टैटिक जीके या कोई रैंडम से पैसेजेस, या ये लीगल है, ये लीगल है। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ पूरा खेला गया, हमारे तैयारी के साथ, द वे वी प्रिपेयर्ड एंड जिस तरीके से होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज थी मैं। बनाते बनाते पैसेज टर्न करके देख रही हूँ कि एम आई सॉल्विंग लीगल ओनली, कि ऐसे नहीं कि मैं लॉजिकल से मैं वो कर ली हूँ कि मतलब मैं वो बना रही हूँ कि मैं लीगल ही तो बना रही हूँ ना, कि ऐसा पूरा मार्किंग ही मेरा फिर उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इट वॉज लीगल एंड आई वाज लाइक इसमें भी लोग बदल दिए। मतलब क्या है, मतलब ये भी मेरा खराब जाने वाला है मैं की। ठीक है, तो भगवान की कृपा से थोड़ा इजी था लीगल। मैं ये थोड़ा इजी बोलूंगी, मैं इजी बोलूंगी नहीं, कि जब तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के साथ पैटर्न के साथ खेल दिए तो मैं उसको इजी क्यों बोलूं, भले ही वो कितना भी इजी हो। इस दुनिया में बहुत कुछ है। ठीक है, हम उठा के सब बनाने लगेंगे, बोलेंगे हाँ सब तो इजी है, सारा दे दो और ले आओ। तो दैट इज डिफरेंट। हमारा सिलेबस जैसा है ना, हमारा पैटर्न जैसा है वैसा दो तुम। ठीक है, तो यस, तो उसमें भी स्टैटिक के क्वेश्चंस भाई व्हाट द, मतलब बोलने में गुस्सा आ रहा है। तो चलो वो अच्छा खासा हो गया, मुझे 26 आए, 30 में से 4 मार्क्स से ये इनके स्टैटिक के क्वेश्चंस, और दिमाग में दाल भात जो रखा था उसके कारण। फिर मैं अपना गई उसके बाद मैं जाती हूँ इस पे लॉजिकल पे। भाई मैं लॉजिकल पे गई, मुझे लगा पहला ऐसा दे दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसको बस देखने की कोशिश किया, लाइक ये नहीं बनने वाला, आगे बढ़ती हूँ, आगे दिया होगा। आगे में मैं जब गई तो आई वाज लाइक ओ, मतलब ग्लैड पे तो बहुत महान काम कर रखा है। मतलब कुछ तो एकदम, मतलब पूरा एकदम हिला डाले वो लोग अपने लोग को। लोग चैलेंज कर दिए थे तो लोग दिखाए कि देखो हम लोग तो इतने तेज हैं, तो वो लोग और मेसअप करने की कोशिश किए। ठीक है, तो भाई साहब आज लाइक अगर ये छोड़ी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि तो फिर मैं बनाना शुरू की एंड आई डोंट नो भगवान मेरा साथ दिए, मैं भी इस चीज़ में बन गया मुझसे। तीनों बना, ऐसा नहीं कि लगातार बनाते गई, रुक रुक के बना, लेकिन बना। मैं आगे भी बढ़ जाती थी, इंग्लिश के पैसेज वगैरह में चल जाती थी, बना, लेकिन बनाई मैं पूरा बनाई। और तीनों जो बनाई हूँ मैं, तीनों पूरा का पूरा सही हो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाला मैं एंड में बनाने का कोशिश की एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हो रहा था, लेकिन मैं ई के जगह मिडिल वाले को एल समझ के मार्क करके आ गई एंड उसके आगे तो फिर मैं सोची छोड़ ही दो भाई, गलत करने से अच्छा है कि मत ही करो कि सही बना रही हूँ, कि गलत पूरा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। पर वो जो 3 बना के आई हूँ मैं, भाई
वो तीनों पूरा का पूरा सही है, ठीक है। एंड अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश एज आई सेड कि मैं थोड़ा सा पूरा मेरा वो थोड़ा दाल भात बना हुआ था पेपर में, मुझे समझ में नहीं आती मैं कब क्या क्या बना रही हूँ। इंग्लिश भी काइंड ऑफ डैट था, उसके पैसेजेस जैसे होने चाहिए थे उस तरीके से थे नहीं, ठीक है। दो इजी था लेकिन उसके पैसेज उस तरीके से थे नहीं। एंड पूरा दिमाग ऐसे मतलब एक होता है ना कि एक अलग जोन में चल जाना, एक फ्लो वाले जोन में, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, उस तरीके के जोन में मैं जा चुकी थी। इंग्लिश में मैं कर दी भाई, एक तो उसके मीनिंग वगैरह थे, स्टैटिक थोड़ा सा था, फिर समझ में ही नहीं आया। और कुछ कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा जेन्युइन होता है जिसको मैं मार्क करके आई थिंक मैं 20-21 कर सकती थी, वो भी मेरे से गलती हो गया क्योंकि इतना दाल भात बना हुआ था इंसान। अभी मैं देख रही थी, आई एम लाइक शिट ऐसे, ठीक है। तो ऐसा फिर मैथ्स में मैं गई, पहला पैसेज तो इट वाज लेंदी, मैं दूसरा पे भागी। दूसरा मेरे मैं 5 बन पाया मेरे से क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, 5 बनाई, एक गलत हो गया, 4 सही। फिर पहला वाले पे मैं गई कि कुछ तो एक दो तो शायद बन जाए, तो उसमें मैं गई, एक दो बनाई भाई। तो 2 बनाई तो एक गलत ही हो गया और एक सही है, इस तरीके से। और जब मैं कुछ नहीं था ऐसे स्कोर वगैरह भी, तो मैं ये इधर उधर से एनालाइज करके मैं स्कोर ऐसे बता रही हूँ कि अब कितना सही रियलिटी, वो तो आंसर किया है तब पता चलेगा। पर जब मैं सब कुछ नहीं पता था, मेरे को था कि मैं 100+ अटेम्प्ट करके आई हूँ, ऐसा शिट हुआ है, भगवान बचा ले, ठीक है। मैं घर आई, बहुत ऐसे था मुझे कि 94-95 आ जाएंगे हो सकता है, ठीक है। और मैं उस वाले जोन में थी जैसे बहुत बच्चों, किसी किसी का मैं देख रही हूँ कमेंट में, या आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, अगर मुझसे भी कोई उस वक्त आके ऐसे माइक ला के पूछा होता तो मैं बोलती दिस वाज पेपर वाज वेरी इजी टू मॉडरेट, पर ये झूठ तो मैं नहीं बोलती। पर ये जरूर मैं बोलती कि हाँ मैं 100+ अटेम्प्ट की हूँ, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम डैट जब चेकिंग सब लोग अपना चेक करेंगे रियल, तो मुझे लगता है सबका गिरेगा, क्योंकि ये जो पूरा दाल भात बना है, तो ब्रिलियंट माइंड कोई ऐसा होगा, मैं देखती हूँ टॉपर कौन है, जो पूरा स्ट्रेटजी अगर जो स्ट्रेटेजाइज कर दिया, थोड़ा सा किस्मत जिसका साथ दिया होगा जीके में, ठीक है, वो प्लेन क्रैश चेस, ठीक है। एंड हो सकता है उसका जीके में ऐसे ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कि जीके में जिसका साथ दे रहा है, हो सकता है उसका लॉजिकल वगैरह में नहीं दिया हो, या सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आएगा। देखो जैसे मेरा लॉजिकल में दे दिया किस्मत साथ, बट सी वॉट हैपन इन जीके। जीके में अगर भगवान कृपा से अगर होता तो मेरा 20-25 तो मेरा भी मार्क्स ज़्यादा होता, ठीक है, नेगेटिव कम होता। बट वही चीज़ है, तो सबका अलग अलग फैक्टर काम किया होगा, लेकिन उसका ही काम करेगा जिसका जीके में, इंग्लिश में और मैथ्स में वो कामली अपना अच्छे से सब बनाया होगा, उसके लिए इट्स गॉना वर्क। जहाँ तक मुझे देख के समझ में आ रहा है, ये रेस वो जीत जाएगा वो बंदा जिसका जीके में भी काम किया अलग फैक्टर, इंग्लिश में भी काम ली वो कर लिया, और 10 अटेम्प्ट कम से कम 10 सही वो मैथ्स में बना के आ गया, उसके लिए इट्स गॉना वर्क, ठीक है। लीगल भी मैं इजी बोलूँगी, उसमें स्टैटिक जो उसमें भी जिसका अब रहेगा, तो अब देखते हो ओवरऑल किसका क्या होता है, वो तो बात की बात है। बट इट वॉज होल ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर वॉज होल ऑफ अ शेट भाई, मतलब पूरा मतलब वाहियात जितना हो सकता है ना, तो देख रहे कैलकुलेशन कैसे की, ठीक है। मतलब दिस इज माई ये मेरा अटेम्प्ट वगैरह के सब कुछ है, तो अब इससे आगे मैं क्या ही बोल सकती हूँ यार। राउंड वाला क्वेश्चन ये सब था, लेकिन मैं कर करके पहले मुझे लगता है ना कि अगर मैं एनालिटिकल में हार मान जाती, ठीक है, तो मैं सोचती कि चलो कोई नहीं, काम डाउन सबके लिए होगा, छोड़ती हूँ, और मैं पूरा फोकस अपना उसी वक्त स्ट्रैटेजी कर लेती कि इंग्लिश पे लीगल पे फोकस देना, क्योंकि देखो जीके में भी मैं हार गई, किस्मत खेल दिया मेरे साथ, क्योंकि आई डोंट नो, हो सकता है किसी के साथ ना खेला हो, बट क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा सा लक भी रहता है, कोई कितना भी बोल ले, मुझे दिख गया कि कितना भी हार्ड वर्क करो, लक इज ऑलवेज समथिंग, जो अगर तुम्हारे साथ उस दिन नहीं है, अब हो सकता है जनरली ना हो, किस्मत ही खराब है भाई। तो क्योंकि हार्ड वर्क तो भाई बहुत की हूँ मैं, वो इस चीज़ में मैं कभी किसी का मतलब कभी मैं एग्री नहीं करूँगी कि मैं कहीं कम की, मेहनत कम की, मैं कम सीरियस थी। आई नो भाई, आई नो वॉट हैपेंड एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग, सब कुछ, ठीक है। तबीयत खराब है भी, मैं एक सिंगल टाइम भी सोचता कि सो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बुखार है, सर्दी हो रखी है, पूरा हो रहा है, नहीं। बट देन ऑल्सो दिस हैपेंड, एंड मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 80, 81, 82 ही मार्क्स आएगा। जिस तरीके से दाल भात वाला जो पूरा पेपर है, शेटी क्लैट का पेपर, इसको कोई देख के पिछले साल के पेपर वगैरह को देख के बोला तो उसको मान ही आई नहीं कि क्लैट का पेपर है, क्योंकि मतलब
मतलब होल थिंग इसकी तुम एक्सपेक्टेशंस के साथ खेल दिए। तो पेपर्स होते हैं हम लोग, वो तुम हटा दिए, उसका तुम कितना भी इजी डाल दो, बच्चों के दिमाग में वो चला गया कि यार इट्स समथिंग डिफरेंट, ऐसा पेपर नहीं आता है, कभी नहीं आया है, और ये कैसा दे दिया है, और वी आर मेकिंग दिस, तो क्या कैसे करना। सबसे बहुत चालाक वही होगा जो सांस लेके 10-20 मिनट स्ट्रैटेजी लगा लिया हो कि ऐसे ऐसे कर लेते तो इतना आ जाएगा ऐसे। अब वो कौन महान बच्चा होगा जो 2 घंटे में काम किया होगा। तो हो सकता है वैसे वैसे बच्चे जीत जाए। 92,000 बच्चे दिए, वी नेवर नो, ठीक है। और दे आर एक्सेप्शनली ब्राइट माइंड्स, ठीक है। मुझे देख के ही लग रहा है कि ये जो एक्सेप्शनल ब्राइट माइंड किड्स जो होंगे ना, इनका स्टैटिक वगैरह बहुत अच्छा रहता है, जीके, उसके बाद फिर मैथ्स, वो लोग ये रेस जीत जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बाकी का देखते हैं क्या होगा यार। तुम लोग प्लीज़ कमेंट में बताओगे तुम लोगों का क्या हाल है, क्योंकि मेरा तो मेहनत सारा बेकार गया, मैं यही बोलूँगी। एंड आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, मुझे कुछ नहीं देखना है, आई एम डन विद दिस क्लैट, दिस वॉज होल ऑफ अ शेट एंड इट्स वेरी बैड। ये सब ऐसा भद्दा चीज़ तो इंडिया में ही हो सकता है, मैं देख ली। यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर को सीरियसली लिया ही नहीं जाता है, ठीक है। बकवास करवा लो सबसे, सारे नेता और सबसे आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम्स इतने लेवल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, कुछ पैटर्न्स होने चाहिए, नहीं सिलेबस होना चाहिए, प्रॉपर तरीका होना चाहिए, सब कुछ उन लोग को नहीं मतलब है। तो आई एम गोइंग फॉर एलेट का तैयारी करूँगी मैं 7 दिन पूरा, ठीक है। तो अब एलेट का ही जो जैसा आएगा मैं अपडेट दूंगी, अब देखते हैं उसके बाद फिर आगे क्या करना है। मेरा बोर्ड्स भी है एंड आई वाज फ्लाइंग भाई, कुछ नहीं पढ़ रखा है कॉमर्स में मैंने, लिटरली कुछ भी नहीं। आफ्टर एलेट 14 के बाद आई हैव टू गो, तब पूरा कॉमर्स के लिए मुझे बोर्ड्स के लिए लग जाना है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स से समथिंग उसमें नहीं, क्योंकि उसका मार्क्स समथिंग रिलेटिव से पूछेंगे, ठीक है। तो उसमें मुझे लगना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए, एंड इतना तो बुरा भगवान नहीं ही कर सकते वैसे। मेरे को तो भाई मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं भाई भगवान से इतना मना के गई थी, ठीक है। और मैं भगवान से गुस्सा हूँ बहुत ज़्यादा भाई, डन। तो यस, तुम लोग भी कमेंट में बताओ कि तुम लोग का कैसा गया है, क्या था एक्सपीरियंस, एंड यस